अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया है कि वो UAE के मैचेस जो हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए एशिया कप के हवाले से, क्योंकि UAE का मौसम जो है उसके ऊपर बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया है। इस खबर के ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि इंडिया ने साफ इनकार टेस्ट क्रिकेट के हवाले से क्यों किया है। नजम सेठी साहब ने जो सजेशन दी थी उनके हवाले से BCCI की जानिब से साफ जवाब ही सामने आ गया है कि अब जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है, टेस्ट सीरीज की जो बात कर रहे थे, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकती है, साउथ अफ्रीका के अंदर हो सकती है। नजम सेठी साहब ने इस तमाम तर बातों को बिला वजह बढ़ावा दिया था। ऐसी सूरत हाल के अंदर जिस वक्त इंडिया के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी और उसका क्या नतीजा निकला, आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इंडिया ने किस तरह साफ इनकार किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश का ये कहना है कि एशिया कप के अंदर अगर न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से बात की जाए, एशिया कप के हवाले से बांग्लादेश ने पाकिस्तान आने से जो इनकार के बारे में जो बातें हो रही थी उससे साफ इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान जाकर खेलने को तैयार है। और इस हवाले से बांग्लादेश ने ईमेल के जरिए PCB को बता दिया है कि हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं एशिया कप के मैचेस। और जो न्यूट्रल वेन्यू 2 था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 4-5 मैचेस जो है शुरू के पाकिस्तान के अंदर हो, बाकी के मैचेस जो हैं वो UAE के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर तक करने की बातें हो रही थी। तो बांग्लादेश ने इस हवाले से कुछ कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू जब दूसरा मरहला होगा तो UAE के अंदर अगर आप मैचेस करवाएंगे तो बांग्लादेश जो है उसको एतराज है और उसका पलड़ा जो है वो इंडिया की जानिब आ गया है। इंडिया ने जो जवाब पेश किया है वही जवाब जो है वो बांग्लादेश ने भी पेश किया है। और साथ साथ बांग्लादेश ने ये कहा है कि इंजरीज का खतरा है, गर्म मौसम है, वहां पर आने जाने में काफी मुश्किलात होगी, खिलाड़ियों को जो है वो खेलने में काफी मुश्किल होगी। और इस वजह से गर्मी का बहाना बनाकर जो इंडिया ने बहाना बनाया था वो बहाना जो है वो बांग्लादेश ने भी बनाया है। और उसके बाद अब बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया है, PCB को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है। क्या कहा है? मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ बताया है उसमें ये बात कही गई है कि 2023 के एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने हाइब्रिड मॉडल के तौर पर दुबई को तरजीही तौर पर वो उस मुल्क का बताया था कि यहाँ पर तरजीही तौर पर दूसरा मरहला हो सकता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहदा अरब अमारात में खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश बोर्ड जराये की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल पर हमको कोई एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान हम खेलने को तैयार हैं। उसके बाद दूसरा जो मुल्क है उसके ऊपर हमको एतराज़ है। उन्होंने कहा है मुत्तहदा अरब अमारात में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्रिकेटर्स को इंजरी का मसला है। और ये भी बात सामने आई है कि BCB ये वाली बात कहता है कि हमारे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें पाकिस्तान जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। एशिया कप अगर एक वेन्यू के ऊपर हो तो मुनासिब होगा, ताहम इस बात का फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल को करना है। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के हवाले से अंदरूनी इजलास जो है वो 1-2 दिन में होने का इम्कान है, जिसमें सेक्रेटरी जे शाह भी शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गेट मनी के बाइस मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप का इनेकाद करवाना चाहता है, ताहम भारत उसकी भी मुखालफत करते हुए शदीद गर्मी का जवाब बनाया था। यही बहाना जो है वो अब बांग्लादेश करता हुआ नजर आ रहा है। और बांग्लादेश की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तो मौसम सही होगा, बांग्लादेश के UAE का जो मौसम है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और ये बहाना जो है वो बांग्लादेश की जानिब से बनाया गया है। कहा यह गया है कि एशिया कप जो है उसका इनेकाद जो है या तो श्रीलंका या फिर किसी ऐसे मुल्क के अंदर किया जाए जहां पर मौसम जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो और वहां पर खिलाड़ियों को खेलने में कोई मसला ना हो। इसलिए बांग्लादेश ने जो है वो इंडिया का साथ दिया है। इंडिया ने क्या कहा था? इंडिया ने कहा था कि गर्मी ज़्यादा है। और अब ये सरमाम का सूरत हाल इस जानिब जाती हुई नजर आ रही है कि हम करें तो बहुत अच्छा, आप करें तो नामुमकिन, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना IPL भी इसी मौसम के अंदर, जिस वक्त एशिया कप होना है, अपना IPL जब करवाना हो मौसम बिल्कुल सही हो जाता है। जब एशिया कप इंडिया की बारी हो और वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाता है तो वो UAE का इंतखाब करता है, उस वक्त मौसम बिल्कुल सही होता है। वो भी इन्हीं महीनों के अंदर होता है जिस महीने के अंदर एशिया कप जो है वो पाकिस्तान करवाने की बात कर रहा है। तो इंडिया जो है, मुझे ये समझ में आया है कि वो 10 विकेटों की जो हार है, वो 10 विकेटों की हार जो है वो अभी तक नहीं भूला है और किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बहाना करके ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से जो है वो मामला ना हो। और इसीलिए उसने टेस्ट क्रिकेट से भी इनकार कर दिया है खेलने से।
टेस्ट क्रिकेट सीरीज जो है वो इनकार किया गया है बीसीसीआई की जानिब से। ये पूरी खबर मैं आपको सुनाऊंगा। उसके अंदर नजम सेठी साहब के बारे में भी बहुत ज्यादा इंतहाई घटियापन उन्होंने दिखाया है। बिला वजह अपने आप को बहुत ज्यादा महान साबित करने के चक्कर के अंदर उन्होंने जो है इस मामले को कबाड़ा कर दिया है। नजम सेठी साहब ने क्या किया है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बीसीसीआई ने साफ इनकार कैसे किया है। बीसीसीआई ने एक बार फिर दो तरफा पाक भारत सीरीज के मंसूबे की तरदीद कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम का कहना है पाक भारत दो तरफा सीरीज के हवाले से मुस्तकबिल करीब में कोई मंसूबा नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट की मसरूफियत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान और भारत की टीमें साल 2007 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली, जबकि 2013 में दोनों टीमों ने आखिरी बार 12वीं वनडे सीरीज खेली थी जो पाकिस्तान ने जीती थी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाक भारत टेस्ट मैचेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में हो सकती है, ताहम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में फुल क्राउड आने की तवक्को है। नजम सेठी का कहना था एशिया कप के लिए भारत को हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं। वही वाली सारी बातें जो वो मुतादिद मरतबा जो है वो रिपीट कर चुके हैं इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। अब तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा, ज़बानी याद हो गया होगा कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल कौन सा था पहला वाला और हाइब्रिड मॉडल दूसरा वाला कौन सा था। इतनी दफ़ा इस मामले को रिपीट किया गया है, इतनी दफ़ा इसके ऊपर चर्चा बातें हुई हैं कि सब लोगों को इस बारे में याद हो गया है कि एशिया कप का मामला है क्या। अब जो है इंडिया ने जो है टेस्ट क्रिकेट की सीरीज जो है वो खेलने से साफ इनकार कर दिया है। ये तजवीज़ दी गई थी बिला वजह की सूरत में नजम सेठी साहब की जानिब से, और बिला वजह जो उनको इंटरव्यू देने का शौक़ है, मीडिया में आने का शौक़ है, बिला वजह अपने आप को बहुत बड़ा और महान बनाने की कोशिश करने का जो शौक़ है वो उनके बाज़ दफ़ा गले पड़ जाता है। और वही हुआ जो उनके ये गले पड़ गया। उन्होंने बिला वजह एक सवाल किया गया था, इसके ऊपर आप लेफ्ट कर देते। आप देख रहे हैं मुझ जैसा पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के हालात देख रहा है, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर मेरी जो राय है वो ये है कि इस वक्त इंडिया से क्रिकेट की कोई बात ना की जाए, क्योंकि वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, चुनाव हो रहा है। कर्नाटक के अंदर बीजेपी हार चुकी है, मामला बहुत उनके हाथ से निकल चुके हैं। ऐसे मौके के ऊपर एक कोई पागल ही होगा, और वो पागल साबित कर दिया है नजम सेठी ने कि हाँ मैं पागल हूं। ऐसे मौके के ऊपर जब इंडिया के अंदर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, और आप क्रिकेट की सीरीज की बात करो, जो हो रहा है, जो होने वाला है वो होके नहीं दे रहा, और जो नहीं हो सकता आप वो करवाने की बात कर रहे हो। इंतहाई घटिया और बेवकूफ़ाना हरकत की है नजम सेठी साहब ने। अगर आपसे सवाल कर भी लिया था किसी बेवकूफ़ एंकर ने, तो आप उस सवाल को लेफ्ट कर देते, कोई और बहाना कर देते, कोई और बात कर देते, आगे बढ़ा देते, उस सवाल को जो है वो आगे पीछे कर देते। लेकिन वो एंकर भी बेवकूफ़ था, वो भी जाहिल था, जिसने इस मौके के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की बात की और हालात को ना देखते हुए। नजम सेठी साहब उससे बड़े बेवकूफ़, उससे बड़े अहमक, उससे बड़े जहालत वाली उन्होंने हरकत की है कि ये वाली बात, ये सजेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मुंह पे मार दिया आपकी वो सजेशन बीसीसीआई ने कि अपनी बकवास बंद करो और जो है वो इस तरह की बातें जो हैं वो इस मौके के ऊपर ना करो। नजम सेठी साहब को एक शटअप कॉल दी गई है बीसीसीआई की जानिब से, और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे मौके के ऊपर हम जो है वो सीरीज खेलने के बारे में सोच भी नहीं रहे। इंडिया के अंदर चुनाव हो रहे हैं और सब ये वाली बात जानते हैं, मैं अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इंडिया के अंदर जो बीजेपी खास तौर पर जो चुनाव लड़ती है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के ऊपर लड़ती है। पाकिस्तान को गालियां दो, पाकिस्तान को बुरा भला कहो, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहो, उस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। नरेंद्र मोदी साहब की तकारीर देख ले आप, उनके तमाम मिनिस्टर की तकारीर देख ले, उसके अंदर एक ही बात होती है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और वो होती है नेगेटिव वे में। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर चुनाव हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चल रही है, वहां पर बयानियां बनाया जा रहा है, तुम लेकर बात कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट की जो पहले ही नहीं हो रही, तुम वनडे सीरीज की नहीं करवा पा रहे, तुम T20 सीरीज नहीं करवा पा रहे, तुम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा बात की बात है। हो भी गया था ये सवाल तो उसको लेफ्ट कर देते। इतनी बड़ी जहालत की मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं थी। या तो वो सटिया गए हैं, उम्र के इस हिस्से के अंदर आ गए हैं कि इस वक्त दिमाग चलना जो है वो खत्म कर देता है, या फिर पता नहीं क्या उनके दिमाग के अंदर आ गया, ज्यादा पीकर वो बैठ गए थे कि उनके दिमाग के अंदर ज्यादा चढ़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बहकी बातें की हैं और पाकिस्तान को बिला वजह बदनाम करने की एक कोशिश की है, और उसके अंदर कामयाब भी हो गए हैं। मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया है बीसीसीआई की जानिब से, और कहा यह गया है कि तुम जो हो इस बात को रद्द कर दो, हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे।
नजम सेठी साहब जरा बैकग्राउंड देखकर बात किया करें, आइंदा जो है वो बात करने से पहले एहतियात करें। मैंने पहले ही कहा था, हर चूड़े चमार को आप इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मीडिया का कोई बंदा हो, हर कोई आप कोट पहनते हैं, जाकर बैठ जाते हैं और पता नहीं टुनारी के अंदर आप जो है ज्यादा पीने के बाद पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, जिसका खमियाजा जो है वो बाद में पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत की है नजम सेठी साहब ने, और बिल्कुल सही किया इंडिया ने जिस तरह जवाब दिया है अगले ही दिन, और उसके बाद उनका दिमाग ठिकाने आ गया होगा कि इस तरह की बहकी बहकी बातें और ज़्यादा पीने के बाद जो है इस तरह की बातें जो हैं वो उनको जेब नहीं देती। हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त पर ही वो बात की जाती है। कहाँ तुमसे T20 सीरीज और वनडे सीरीज के लाले पड़े हुए हैं, तुम बात कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट की और वो बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे हो। वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं मुझ समेत हर सहाफ़ी जानता है, लेकिन तुमको ये वाली बात नहीं पता, तुम चेयरमैन बन के बैठे हुए हो। इंतहाई घटिया और फजूल बात की है नजम सेठी साहब ने, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ। बकवास करने से पहले, बोलने से पहले ज़रा एक बार सोच लिया करो, और अगर आप यकीनन ज़्यादा पीले हुए हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जहन में नहीं आती, जिसकी वजह से ये बदनामी जो है वो नजम सेठी के ज़रिए पाकिस्तान को मिली है, और आज जो है BCCI ने उठाकर जवाब दे दिया है। आप इस सब कर क्या कहते हैं, बांग्लादेश ने जो है UAE के अंदर खेलने से इनकार किया, और नजम सेठी साहब का जो ये बेवकूफ़ाना अमल है इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? ऐसे मौके के ऊपर जब इंडिया के अंदर चुनाव हो रहा है, आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो उनको, और अपने ममालिक के बारे में बता रहे हो कि हमने इनसे बात की हुई है, यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है। इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है। इस पर आपकी क्या राय है ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप जो है वो क्या कुछ सुनना चाहते हैं, किस मामले के ऊपर बात करना चाहते हैं, वो भी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।